नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिराये रुतारी मोय शेर सिरणी बेहू आयरी राओ बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सविशाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सुंदर स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर गर्भान्वय की 53 क्रियाएं समझ चुके हैं। दीक्षान्वय की 48 क्रियाएं, दीक्षा के लिए जो तैयार हैं ऐसे श्रावक के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, वो 48 क्रियाओं में सबने सबसे पहले अवतार नाम की क्रिया समझी, जिसमें उसको मिथ्यात्व के मार्ग को छोड़कर सम्यक्त्व के मार्ग को लगाने को उपदेश दिया जाता है। और जो संस्कार के समय गर्भ के समय जो संस्कार किए जाते हैं, वो गुरु उसके ऊपर संस्कार करके उसे जैन कुल में मिलाते हैं। जैन कुल में मिलने के बाद उसे व्रत ग्रहण कराए जाते हैं। इसे व्रत नाम की क्रिया है कि आज से तुम अष्टमूल व्रतों का पालन करोगे, या 12 व्रतों का जो भी व्रत उसको ग्रहण करते हैं उन व्रतों को ग्रहण कराया जाता है। व्रत नाम की क्रिया। जिस दिन वो व्रत धारण करता है उस दिन वो उपवास करता है, तो अब स्थान लाभ नाम की क्रिया होगी। इसके बाद व्रत धारण करने के लिए जिसने उपवास किया, व्रत धारण के समय जिसने क्या किया है, उपवास किया है, ऐसे नूतन श्रावक को, और नवीन श्रावक बनाए, नया श्रावक बना। जैसे साधु नए साधु बनते हैं ना, तो जिस दिन साधु बनते हैं उस दिन उनको उपवास करना पड़ता है। तो नवीन साधु बनते हैं, पुराना पर्याय को छोड़कर, जो गृहस्थ पर्याय थी, श्रावक पर्याय थी, उसको छोड़कर क्या बने, साधु पर्याय। तो नया जन्म हुआ। कैसे हुआ नया जन्म? इसलिए तो मुनि राजों को द्विजन्मा कहते हैं, 2 बार जन्म लेना। एक बार माँ के कोख से जन्म लेते हैं, दूसरा गुरु के संस्कारों से जन्म लेते हैं, जिससे नाम पहचान सब कुछ बदल दी जाती है। पहले नाम पहचान भिन्न रहती है, साधु बनने के बाद नाम पहचान भिन्न हो जाती है, इसलिए इनको द्विजन्मा कहा जाता है। द्विजन्म है, दूसरा जन्म हुआ इनका। इसमें पुराना कोई भी कुछ नहीं है। पुराना गर्भ से जन्म हुआ था, ये संस्कार रूपी गर्भ से जन्म हुआ है। पहले माँ के गर्भ से जन्म हुआ था, अब तत्व ज्ञान रूपी माँ के संस्कार रूपी गर्भ से ये दूसरा जन्म हुआ। इसलिए दिगंबर मुनि द्विजन्मा है, द्विज है, द्विज। सच्चे द्विज कोई हैं तो मुनिराज जी हैं, तो द्विज कहा जाता है। तो उपवास पूर्वक कोई भी जब ट्रांसफर करते हैं ना, एक जगह से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो ना, तो उसमें क्रिया रहती है उपवास की। तो श्रावक से जब साधु बनते हैं तब भी उपवास करना पड़ता है। केस लॉन्च करके उस दिन पूरे दिन उपवास रहना पड़ता है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन कह रहे हैं तो उपवास, अगले दिन फिर आहार के लिए जाते हैं। ऐसी नवीन श्रावक बना, व्रतों को ग्रहण किया। जैसे मुनिराज महाव्रतों को ग्रहण करते हैं, ये सामान्य अष्टमूल गुणों का व्रतों को ग्रहण किया श्रावक बनने के लिए। श्रावक के जो मूल गुण हैं उनको ग्रहण किया, उपवास पूर्वक ग्रहण किया, उस दिन उपवास रहा। अगले दिन व्रत धारण करने के लिए जिसने उपवास किया था, ऐसे नूतन श्रावक की पालना के लिए के दिन, अब अगले दिन पालना है, जिन मंदिर में ले जाकर, उसे जिन मंदिर में ले जाया जाता है,
अष्ट दल कमलाकार समोषण के मंडल की रचना कर समोषण की वे श्रावक पूजा करता है। अष्ट दल कमलाकार समोषण के मंडल की रचना कर समोषण की श्रावक से पूजा करवाई जाती है उससे। पश्चात आचार्य उस भव को जिनेन्द्र प्रतिमा के सम्मुख बिठाकर पंचमुष्टि से उसका मस्तक स्पर्श करके कहता है, यानी हाथ से ऐसे 5 कर कहते हैं कि हे भव तेरी ये श्रावक दीक्षा है, अब ये तेरी श्रावक दीक्षा है, तू इस दीक्षा से पवित्र हुआ है, तुझको श्रावक दीक्षा मिली है, तो इस दीक्षा से क्या हो गया, पवित्र हो चुका है। ऐसा कहकर उसके मस्तक पर पूजा से बचे श्वेताक्षत डालते हैं। शेषाक्षत, ये देखो शेषाक्षत का विधान है, पूरी थाली खाली नहीं करना चाहिए। हम क्या करते पूरी थाली ऐसे ऐसे करके नहीं पूरा चढ़ा देते हैं, डिब्बी पूरी खाली कर देते हैं ना। डिब्बी खाली करो ना थाली पूरी खाली करो, उसमें अक्षत बचा के रखो। अक्षत समझते ना, पुष्प नैवेद्य अक्षत, तो अक्षत जिनका कभी छत नहीं होता छैन उसे कहते हैं अक्षत। साबत सफेद चावल उन्हें कहा जाता है अक्षत। तो जब भी पूजन करें तो अपनी थाली में अक्षत रखें और अक्षतों को अपने ऊपर छिपण करें। ये मंगल द्रव्य है कि हमने भगवान की मंगलिक पूजा की है, उससे मंगल द्रव्य दिया है। हे भगवान मेरा पूरा दिन मंगल में बीते, मेरा पूरा दिन मंगल में हो, इस मंगल भावना से मैं अक्षत को अपने ऊपर डालता हूँ। अथवा जिसके ऊपर अपन छिड़कना है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने उपवास किया, उपवास के साथ अगले दिन महाराज उसको अपने साथ ले गए, मंदिर में उससे पूजन कराई, विधान कराया, फिर उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए तू इस दीक्षा से पवित्र हुआ है ऐसा कहते हुए उसके मस्तक पर शेषाक्षत छोड़ते हैं। तत्पश्चात ये मंत्र तुझे सारे पापों से रहित करेगा ऐसा कहकर उसे पंच नमस्कार मंत्र देते हैं। अभी तो मिथ्या दृष्टि से उसे तो पता नहीं था नमस्कार मंत्र क्या होता है। अब उसे दे रहे हैं कि ये मंत्र की जाप करना है आज से तुम्हें, अब तुम जैन हो गए, श्रावक हो गए, आज से तुम्हें पंच नमस्कार मंत्र की जाप करनी है। और उनको पंच नमस्कार मंत्र दिया जाता है, नमोकार मंत्र, जिससे वो श्रावक उस मंत्र को लेकर उस पंच को नमस्कार कर आचार्य को उपदेश सुनकर पाड़ना के लिए चला जाता है। स्थान लाभ नाम की क्रिया है, मतलब अब उसे स्थान मिल गया, जगह मिल गया, जैन कुल में जगह मिल गई। उसने अपना व्रत का पालन किया, उपवास पूर्वक उसने दीक्षा को धारण किया श्रावक, और अब वो पाड़ना के लिए चला गया है। ये स्थान लाभ यानी अब वो आज से जैन कुल का अंग बन गया, जैन जाति का अंग बन गया है, इसलिए उसे स्थान लाभ हो गया, स्थान प्राप्त हो गया। अभी तक स्थान प्राप्त नहीं था, अब उसे हर क्रियाओं में स्थान मिलेगा, अभिषेक, पूजन में, आहार में, हर चीज में वो अब स्थान को, जो एक जैन श्रावक को जो जो स्थान प्राप्त होते हैं उन सभी स्थानों को वो प्राप्त करेगा। यदि उस शूद्र जाति का नहीं है तो, शूद्र जाति का है तो उसको आहार देने का लाभ नहीं मिल पाएगा, आहार दान का लाभ नहीं मिलेगा उसे, अभिषेक आदि का लाभ का दान नहीं मिलेगा, सिर्फ व्रतों को पालन कर सकता है। यदि शूद्र जाति का नहीं है, 3 जाति में से किसी भी जाति का है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, इन 3 जाति में किसी भी जाति का है तो उसे अभिषेक का भी पात्र बन गया, अभिषेक भी कर सकता है, आहार दान भी दे सकता है, और यहाँ तक साधु भी बन सकता है। उसको तीनों पात्र हैं। अब वो पात्र बन गया है। हे बस तुमने ये मंत्र तुझे सारे पापों से रहित कर देगा ऐसा कहकर उसे नमस्कार मंत्र और उपदेश देकर आचार्य उसे पाड़ना के लिए भेज देते हैं। अब वो किसी भी घर में उनके बर्तनों में खा सकता है। अभी तक तो हम दूसरों के बर्तनों को, दूसरे लोगों अपने बर्तन में नहीं खिला रहे थे, अब ये स्थान लाभ उसे प्राप्त हो गया, संस्कारों से उसका संस्कार हो चुका है। अब आप उसको अपने बर्तनों में खिलाएंगे तो आपके बर्तन अस्वच्छ नहीं, अशुद्ध नहीं होंगे। नहीं तो कोई भी आके खा जाता था, पहले के नहीं खिलाते थे बर्तनों में, जिन बर्तनों में आप भोजन करते थे उस बर्तनों में किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं खिलाते थे। जैन होता तो खिला देते थे, और कोई आता था तो भैया अलग से बर्तन रखे रहते थे, चाय के भी कप अलग रखे रहते थे स्टील के, जिनको आप गर्म कर सकते हो। तो वापस उसके जाने के बाद थाली प्लेट ये सब गर्म कर कर वापस उसको शुद्ध करते थे, क्योंकि हमारे स्थान को प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर दीक्षा होने के बाद अब स्थान लाभ हो गया है, अब इसके द्वारा छुआ हुआ कोई वस्तु अशुद्ध नहीं मानी जाएगी। स्थान लाभ के बाद गण ग्रह नाम की क्रिया होती है।
अब वो जैन बन चुका है, जैन कुल को उसने स्वीकार कर लिया है, तो पूर्व में जो उसने मिथ्यात्व का सेवन किया अथवा मिथ्यात्व की जो देवी देवता अपने घर में स्थापित करके रखें, जो भी मूर्तियां, जो भी तस्वीर, फोटो जो उसने अपने घर में रख रखी मिथ्यात्व की, तो उनके विसर्जन का समय आ गया, उनके त्याग करने का समय आ गया। कोई मूर्ति रख लेता रहता है अपना, कोई फोटो रखे रहता है घरों में मंदिर बना के, तो अनेक देवी देवताओं को जिसकी जो उसके पास मूर्ति थी या जिनकी वो आराधना करता था पहले, जहां भी वो जाकर नारियल प्रसाद आदि चढ़ाता था, अब उन सबको विसर्जन करने का समय आ गया। तो स्थान लाभ के बाद भव्य पुरुष पूर्व में स्वयं घर में स्थापित, अपने घर में स्थापित मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं का विसर्जन करता है कि मैं आज से सम्यक को प्राप्त कर चुका हूं और मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य को नहीं मानूंगा, ऐसा कहते हुए उन सभी आप अपने उचित स्थान पर जाइए। जिनका जो स्थान उनको बोलता है आप अपने उचित स्थान पर जाइए, अथवा आपको कहीं जाना तो बताइए, हम आपको उस स्थान पर छोड़ दे रहे। दोनों बातें, या तो आप सपने के माध्यम से, जैसे कहीं कोई मान्यता है उसकी मानता था, बहुत समय से किसी जगह जाकर वह नारियल आदि चढ़ाता था अथवा पूजा आदि करता था किसी देव की देवता की, तो ऐसे उठा के तुरंत नहीं फेंक सकते उसको। आप सीधे उठा के कोई को भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि बेंतरों को तो स्थान कहीं भी हो सकता है। बेंतरवासी देवों का स्थान कहीं भी, यत्र तत्र विचरन्ति बेंतरा, जो यहाँ वहां विचरण करते बेंतर है। तो किसी स्थान को आप बहुत लंबे समय से पूज रहे हो, आप उसे एकदम नहीं छोड़ पाओगे, एकदम छोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई स्थान को लंबे समय से कहीं जाते हो, किसी देव के पास जाते हो, किसी स्थान के पास जाते हो, किसी भी दरगाह या चबूतरे या कहीं भी जाते हो आप, तो एक साथ नहीं छोड़ पाएंगे हम उसे। एक साथ छोड़ने से आप परेशान हो जाओगे। उसकी विधि है, उसकी विधि क्या है, आप एक पहले श्रीफल लेकर उस स्थान पर जाओ और वहां निवेदन करो कि आज से मैंने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, मैं किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करूंगा, ना आपकी ना आपको छोड़कर किसी और की। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया हम दूसरी जगह जाने लगे, ना यहां आएंगे ना कहीं और जाएंगे। आज से हम मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। ये श्रीफल में रख के जाता हूं, यदि आपको अन्यत्र कहीं स्थान पर जाना है तो आप सबके माध्यम से हमें बताएं, तो हम ये श्रीफल उस स्थान पर रख देंगे। नहीं तो हम श्रीफल नदी में विसर्जन करेंगे, आप अपने हिसाब से अन्यत्र जहां भी आपको स्थान हो वहां आप पहुंच जाए। क्योंकि हर व्यक्ति जिस तरह से सम्मान जब किसी को मिलता है ना, आप जब किसी को सम्मान देते हो तो उसको सम्मान का आदी हो जाता है वो व्यक्ति। आप रोज किसी के पैर पड़ो, वो आदी हो जाता है आपसे पैर छिलवाने का, और 2 दिन फिर उसके सामने से आप निकल जाओ और उसके पैर नहीं पड़ो तो उससे गुस्सा आएगा। फिर क्या बात है, ये हमारा अपमान कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। रोज तो पैर छूता था, अब क्यों नहीं छूता? रोज तो जय जिनेंद्र करता था, अब क्यों नहीं करता? तो उसको गुस्सा आएगा, ये तो मेरी अपमान कर रहा है। ऐसे हम कहीं एक स्थान जाते हैं, वो जीव भी उस चीज का आदी हो जाता है, चलो अपने सम्मान देता है, अपने सम्मान देता है, सम्मान मिलता है, और अचानक हम छोड़ देंगे और फिर जब वहां से निकलेंगे और एकदम सम्मान नहीं करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, परेशान कर सकता है आपको। यदि आप किसी को बोल के कहोगे कि भैया आज के बाद से हम नहीं छू पाएंगे, वो तैयार रहेगा, भैया अब ये मिलेगा तो छुएगा नहीं, अब ये मिलेगा तो पैर नहीं छुएगा, इसलिए वो अपेक्षा भी नहीं करेगा। भैया कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, अथवा कोई दूसरा नहीं मिला। जैसे कोई व्यक्ति हमसे हमारी दुकान से सामान लेता हो और अचानक हमारी दुकान से सामान लेना बंद कर दे, तो क्या भाव आता है, क्या पता कोई दूसरी दुकान तो नहीं मिल गई, क्या पता क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा, क्यों, कितने अनेक विकल्प आने लगते हैं। अथवा तुम्हें लगता है हाँ उसको पैसा पुराना नहीं देना था इसलिए ऐसा, मतलब खुद ही आप कहना क्या 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 सोच लेते हो। और वो उसने तो व्यापारी बंद कर दिया, जबकि व्यापार, लेकिन आपको सूचना नहीं दी है उसने व्यापार बंद कर दिया, और व्यापार बंद करने के बाद आपको सूचना नहीं दी है, तो आपके अंदर उसके प्रति अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जाएंगे। क्या बात है, दूसरी दुकान से नहीं लेना, कोई महंगा तो नहीं दे दिया, क्या बात है, कहीं पैसे खाने के इरादे तो नहीं है इसके, कुछ और तो भाव नहीं है, ऐसे करके। तो ऐसे हम किसी स्थान पर जाते थे
तो वहां पर अचानक जाना बंद कर देंगे तो उसके अंदर विकल्प आ सकते हैं। यदि वो क्षेत्र पर कोई व्यंतर स्थापित है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हो तो विकल्प आ सकते हैं उस व्यंतर को, उसको भी आदी हो जाता है। हर व्यक्ति सम्मान का आदी होता है, हर व्यक्ति, देवों को भी सम्मान चाहिए, वो भी सम्मान के भूखे होते हैं, उनको सम्मान मिलता है तो वो, और जब कोई दे रहा तो लेने में क्या जा रहा है। तो इसलिए वहां पर गए कि आप एक दिन पहले जिसको आपको छोड़ना है वहां जाओ, जाकर एक श्रीफल ले जाओ और वहां पर उस स्थान पर जाकर इस स्थान के जो भी देवी देवता हों या जो भी यहाँ पर व्यंतर आदि देव निवास करते हो, अभी तक हमने कई वर्षों से यहाँ पर पूजा की है, आराधना की है, श्रीफल आदि चढ़ाए हैं, लेकिन अब हमें सम्यक मार्ग का बोध हो चुका है, गुरु के सानिध्य में हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है और आज से हम पूर्ण रूप से मिथ्यात्व का त्याग कर चुके हैं। अब हम किसी भी सरागी देवी देवता की आराधना उपासना नहीं करेंगे। इसलिए अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज से हमको आप स्वतंत्र करें, और यदि आपको कहीं जाना है, क्योंकि हमने ही तुम्हें तो बिठाल के रखा था, हम तो तुम्हें जाने नहीं दे रहे थे, और अचानक तो ऐसे नहीं छोड़ के भग जाए भैया कोई जाना व्यवस्था कर दे रहे, आपने किसी को बुलाया धर्मचंद जी, तो आपका फर्ज बनता भैया कहाँ जाना है बताओ, टिकट करा दे रहे, अचानक गायब नहीं हो सकते आप। व्यवस्था यदि आपके पास है कि बाहर से आने वाले लोगों को आपको संभालना है, अचानक काम भी आ जाएगा तो आप भैया किसी को कह के जाओगे या उनसे पूछ के जाओगे, तुम्हारी व्यवस्था हम बना दे रहे, आप कब जाओगे बता दो, हम व्यवस्था साथ से बना दे रहे, फिर हमको भी जाना है। तो कहेगा ठीक है हमारी इतनी तारीख की बना दो, तो आप बना, और वो कहते हैं नहीं ठीक है हम, आप जाओ हम कर लेंगे, तो ठीक है आप निश्चिंत हो गए, वो भी निश्चिंत हो गया। ऐसे ही वहां जाकर उस श्रावक ने बोला है कि आपको कहीं अन्यत्र स्थान पर जाना हो, किसी क्षेत्र पर जाना हो, आप हमारे लिए इतने दिनों से रुके थे कि चलो ये व्यक्ति आता रहता है इसलिए हम नहीं जा रहे, तो आज से हम आ नहीं पाएंगे। यदि आपको किसी अन्य क्षेत्र पे जाना है तो हमको स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि उनके देवों के अंदर सामर्थ्य स्वप्न देकर हमको बता सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से आप हमको इंगित कीजिए आपको कहीं जाना है, तो हम उस श्रीफल को लेकर वहां छोड़ देंगे। यदि कहीं नहीं है तो फिर यहीं रहना है, तो जैसा भी हो आज से फिर हम आ नहीं पाएंगे, और श्रीफल को वापस किसी नदी में तालाब में सिरा देते हैं। तो ये गण ग्रह त्याग नाम गण ग्रह की क्रिया है, जो घर में आदि अन्य जगह पर जो देवी देवता मिथ्यात्व को, देवी देवताओं को जो आप जब से उपासना कर रहा था वो श्रावक, उनको विसर्जन करने की क्रिया ही होती है, इसे विसर्जन की क्रिया भी कहते हैं। फिर आता है पूजा आराध्य क्रिया। अब श्रावक बन गया, उपदेश सुनकर उसे व्रतों को ग्रहण कर लिया, उपवास पूर्वक व्रत का उस दिन पूरे दिन उपवास पूर्वक व्रत की आराधना की, पालना करके स्थान प्राप्त हो गया, और अपने घर में भी जितने भी देवी देवता थे मिथ्यात्व के उनको विसर्जन किया। अब सम्यक के अलावा किसी और का हम स्मरण नहीं करेंगे, ऐसे सोचते हुए अब गण ग्रह क्रिया के बाद जिन धर्म कथित उपवास रूप संपत्ति के साथ जिनेन्द्र की पूजा करके द्वादशांग अर्थ सुनता है, ये पूरा पूजा आराधना क्रिया है। अर्थात श्रावक दीक्षा स्वीकार करने के बाद आत्म कल्याण के लिए अब वो उपास, एकासन, रोहिणी व्रत या 16 कांड व्रत या 10 लक्षण व्रत या 4 शुद्धि व्रत, कोई भी इन व्रतों को धारण करके उनकी उपास आदि कर रहा है, पूजा आराधना कर रहा है, शास्त्रों का श्रवण कर रहा है। ये वापिस जैसे श्रावक होता है ना, आप उपास करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, शास्त्र श्रवण करते हो, बस अब वो रूटीन, डेली रूटीन की जो क्रिया है उसने उसको धर्म को अपना लिया। ये पूरा पूजा आराध्य की क्रिया है, छठवीं। पांचवी, इसके बाद आती है पुण्य यज्ञ नाम की क्रिया। तदनंतर साधनी पुरुषों के साथ, जो भी साधनी पुरुष हैं, पढ़ने लिखने वाले, स्वाध्याय करने वाले पुरुष हैं, उनके साथ बैठकर 14 पूर्वों का अर्थ सुनता है। अर्थ का अवधारण करना ये पुण्य बढ़ाने वाली पुण्य यज्ञ नाम की क्रिया, मतलब शास्त्र स्वाध्याय करना शुरू कर रहा, अब अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ना, जैन धर्म के शास्त्रों को सुनना, जिससे उसके ज्ञान बढ़े, ये पुण्य यज्ञ नाम की क्रिया है। जो शास्त्रों को पढ़ता है उसको तो पुण्य लगता है, जो शास्त्रों को सुनता भी है श्रद्धा भाव से उसको भी तीव्र पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर आता है चर्या नाम की क्रिया। जैन धर्म के शास्त्र को सम्यक प्रकार से अध्ययन करके अन्य मतावलियों के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये दिनचर्या नाम की क्रिया है। अब अपने शास्त्रों को, जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब दूसरे दर्शनों में, दूसरे शास्त्रों में, धर्मों में क्या कहा गया है, जब तो हम
किसी अपनी बात को पुष्ट कर पाएंगे? भैया हमें पता नहीं तुम्हारे धर्म में क्या कहा है, तो हम कैसे कहेंगे देखो हमारे धर्म में इस तरह से है और इनके धर्म में इस तरह से? अध्ययन करेंगे, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजी गई। जब तक जानेंगे नहीं, खंडन भी उसी को कर पाओगे जिसको तुम्हें ज्ञान होगा। आप किसी का निषेध उसी का निषेध तो कर पाओगे जिसका तुम्हें ज्ञान है। आज तुम्हें किसी विषय में ज्ञान ही नहीं तो उसका निषेध भी कैसे करोगे? आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान है क्या धर्मचंद जी? इंजीनियरिंग पुलिया मुलिया बनाने का, रोड आदि बनाने का, तो आप निषेध भी कैसे करोगे? ज्ञान नहीं तो निषेध नहीं करेंगे। लेकिन पवन जी तुमको ज्ञान है कि नहीं है? काय का ज्ञान है तुमको? है अकाउंट्स का ज्ञान है ना, तो अकाउंट्स का ज्ञान है तो अकाउंट्स के बारे में तुम किसी कोई गलत करेगा आप उसे रोक सकते हो, लेकिन पुलिया बनाने में कोई गलत करेगा आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान नहीं। यदि उसके बारे में ज्ञान होता तो कोई गलत कर रहा होता तो आप रोक सकते थे। इसलिए स्व मत का अध्ययन तो हो गया, अब परमत का जब तक अध्ययन नहीं होगा, हमको दूसरे संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन नहीं होगा, तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमारे धर्म की बातें एकदम सत्य हैं? देखो ये परस्पर दूसरे इसमें परस्पर विरोधी लिखी हैं, हमारे यहाँ परस्पर विरोधी बातें नहीं होती हैं। इसलिए अब परमत अध्ययन जरूरी है, उसे कहते हैं दिनचर्या। उसके अध्ययन करने से हमें दृढ़ता आ जाती है। हाँ देखो, जैसे हम अन्य संप्रदाय के साधुओं को देखते हैं, तुम्हारे अंदर दृढ़ता आती है, देखो हमारे साधु कितने अच्छे रहते हैं, तभी तो आती दृढ़ता, तभी तो बहुमान आता है अपने साधुओं पर। ऐसे जब तक हम दूसरों के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो अपने शास्त्रों पर दृढ़ता कैसे आएगी? तो इसलिए दिनचर्या नाम की क्रिया है। फिर उसके बाद आती है 8वीं उपयोगिता नाम की क्रिया। दृढ़व्रती मानव अष्टमी चतुर्दशी दिन उपवास करके रात्रि समय प्रतिमा युग धारण कर करता है, उपयोगिता नाम की क्रिया। रात्रि में प्रतिमा युग नहीं, खड़े होकर सामयिक करना, रात्रि में पूरी रात अष्टमी चतुर्दशी को कोई एकांत स्थान पर जाकर, जैसे सेठ सुदर्शन किया करते थे, चतुर्दशी को शमशान में जाकर, अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर ध्यान में मग्न होते थे। जैसे ये बाड़ी सेठ मुनिराज किया करते थे, चतुर्दशी को ध्यान शमशान में जाकर ध्यान। ऐसे ये उपयुक्ता नाम की क्रिया है कि व्रतों में की दृढ़ता के लिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रतिमा योग से, यानी ऐसे हाथ लटकाकर वस्त्रों का त्याग करके उतनी देर के लिए प्रतिमा योग में खड़े हो गए। ये उपयुक्ता नाम की क्रिया है। ये 8 क्रिया। यहाँ तक अब श्रावक अच्छी तरह से जैन कुल के व्रतों का पालन करने लगा। इसके बाद वापिस अब वही जो क्रियाएं जो पहले बताई थी, उपनीति से लेकर निर्वाण तक की क्रियाएं, 40 क्रियाएं जो पहले बता चुके हैं, अब वो क्रियाएं फिर से चालू हो जाएंगी। गुरु के पास अध्ययन करेगा, अध्ययन व्यापार करेगा, अपना व्यापार करेगा, बच्चों को जन्म लेगा, उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे व्यापार का हिस्सा बांटा कर देगा, फिर व्यापार हिस्सा बांटा करके फिर गुरु के पास आकर संन्यास धारण कर लेगा, संन्यास के बाद फिर संन्यास मरण करेगा, स्वर्ग में जाएगा, 16 कारण भावना भाग तीर्थंकर की प्रति बंद करेगा, स्वर्ग में जाएगा, वहाँ के सुख भोगेगा, फिर आके गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण और मोक्ष कल्याण, ये सब उसके बनेंगे। ये 40 क्रियाएं भी फिर वहाँ से, इस तरह से 8 क्रियाएं ये और 40 वो पुरानी क्रियाएं, ऐसे 48 से 96 क्रियाएं कहलाती। इन 8 क्रियाओं के साथ उपनीति नाम 14 क्रियाओं से 53वीं निर्वाण नाम की क्रिया पर्यंत तक 40 क्रियाओं का नाम ही 96 क्रिया के नाम हैं और वह उनका स्वरूप है। इस प्रकार 48 96 क्रियाएं जो भव्य इन क्रियाओं के यथार्थ रूप ज्ञान का पालन करता है, वह निर्विघ्न सांसारिक सुखों का अनुभव कर शीघ्र निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार 101 क्रियाएं यहाँ पर कह चुके हैं। 53 पहले कह दी थी, गर्भान्वय क्रियाएं, अब दूसरी 48 क्रियाएं कह दी। अब 7 परम स्थान अथवा इनका दूसरा नाम भी है 7 कर्तान्वय क्रिया, 7 कर्तान्वय क्रिया अथवा सप्त परम स्थान। जब कहते हैं सप्त परम स्थान की प्राप्ति हो, तो 7 परम स्थान कौन से हैं जिनकी हमें प्राप्ति हो, अब वो 7 परम स्थानों की चर्चा करेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रहित हम पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे निर्वाण स्तुति के लिए, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो,
सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धूप। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन। देवे भजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। 9 वर्ण।